आफाक से शादी कर लो। आप चाहते मैं आफाक से शादी कर लूं? अबे उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं? फरूक इजहार अहमद, आप एक इंतहाई घटिया और खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं। मैं कोसती हूँ उस लम्हे को जब मैं यहाँ पे आपकी तबीयत पूछने के लिए आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे। शर्म आ रही मुझे उस लम्हे पे जब मैं आपके बारे में सोच के यहाँ पे चली आई। आप तो इस काबिल भी नहीं रहे कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। गलत सोच रही है तुम, बिल्कुल गलत सोच रही है। इस बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे हिलाला तो बना ही इसलिए है कि अगर किसी को अपने फैसले पर कोई पछतावा हो तो वो ये सजा भुगत कर वापस लौट सके। ये हलाला तो मेरे लिए सजा है, इम्तिहान है मेरी मोहब्बत का। Why don't you try to understand this? मैं नहीं मानती ये सब कुछ। आप चाहे कुछ भी कह दे, मैं नहीं मानती। धनी मैं क्या सोच के यहाँ पे चली आई? मैं सिर्फ यहाँ पे इंसानियत के नाते आई थी क्योंकि आफाक ने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शायद मैंने बहुत गलत कर दिया। नहीं आना चाहिए था मुझे। आप जैसे इंसान के बारे में किसी को एहसास भी नहीं करना चाहिए। आप जैसा इंसान इस काबिल ही नहीं है कि आपके बारे में एहसास किया जाए। सुनो, जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें जुमेरात तक का वक्त देता हूं। मैं चाहूंगा कि जुमेरात 8 बजे तक तुम मेरे पास वापस लौट आओ, और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माई सेल्फ। तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इमरान और उसकी वालदा आज रात को शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। अभी तो सारा काम सर पर पड़ा है। अरे अच्छा बेटा, तुम भी आ गए। ये लो लिस्ट और पैसे। बेटा मिठाई और चीजें लेकर आओ। बेटा शाम तो हो रही, जरा जल्दी आ जाना। कभी तुम चलो मेरे साथ आओ। अरे इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ भी नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ भाई, आफाक बैठो बैठो भाई, इनसे मिलिए। ये है हमारे आफाक में। इनका हमारी जिंदगी पे सबसे बड़ा एहसान ये है कि इन्होंने कभी भी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। बेशक। चाहते मैं आफाक से शादी कर लूं और फिर उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं? फरूक इजहार अहमद, आप एक इंतहाई घटिया और खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं। मैं कोसती हूँ उस लम्हे को जब मैं यहाँ पे आपकी तबीयत पूछने के लिए आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे। शर्म आ रही मुझे उस लम्हे पे जब मैं आपके बारे में सोच के यहाँ पे चली आई। आप तो इस काबिल भी नहीं रहे कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। ये हलाला तो मेरे लिए सजा है, इम्तिहान है। Why don't you try to understand this? आप चाहे कुछ भी कह दे, मैं नहीं मानती। मैं क्या सोच के यहाँ पे चली आई? मैं सिर्फ यहाँ पे इंसानियत के नाते आई थी क्योंकि आफाक ने मुझे बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शायद मैंने बहुत गलत कर दिया। नहीं आना चाहिए था मुझे। आप जैसे इंसान के बारे में किसी को एहसास भी नहीं करना चाहिए। आप जैसा इंसान उस काबिल ही नहीं है कि आपके बारे में एहसास किया जाए। सोच
मैं कोसती हूँ उस लम्हा के जिससे शादी कर मैं उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आगे मुझे नहीं आना चाहिए था के बारे में सोच में सुधार करना तो इंसानियत के नाते है कि आपको बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाहर तमाशा ही नहीं है आपके बारे में एहसास किया जाए मैं भी नहीं सोच सकता था इतनी कि मेरे होते हुए तो जस्ट स्टॉप अरे भाई साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितनी खुश हूँ। पहले तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे बात करूँ, पर काफिया बेटी ने मेरी तमाम परेशानियां दूर कर दी। चले इसी बात पर मुंह मीठा करें। ले पहले आप खाइए। अब आप खाएं। अरे हाँ बहन, भाई साहब कब आ रहे हैं? अभी पूछ लेते हैं, उन्हें भी तो खुशखबरी सुनानी है। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। शादी की 15 तारीख तय पाई है और आप 10 तारीख तक आ जाइएगा। आपको भी बहुत मुबारक हो। जी हाँ, ये लें भाई साहब, बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपको भी बहुत मुबारक। जी जी जी। और लफ्जों ने जिंदगी के किसी मोड़ पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हारे सामने मेरे लफ्ज बिल्कुल बेमानी से हो गए। आफाक, तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ कहना है काफिया जी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बात दरअसल ये है कि मैं जानता हूं कि आप फरूख से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। काफिया जी वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और जब कोई मोहब्बत करने वाला गलती करता है तो उसे माफ कर देते हैं। माना कि वो बहुत बड़ी गलती है, इसीलिए वो अपनी इस गलती की सजा काटने को भी तैयार है। आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आपको इस मुश्किल घड़ी में फरूख भाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। देखो आफाक, ये मेरा पर्सनल मामला है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। तुम मेरे मामलात को समझ ही नहीं सकते। आइंदा मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत करना। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में किसी भी किस्म का फर्क आए। ओके?
काफिया जी, ये यूनिवर्सिटी अब पढ़ने के लायक नहीं रही। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, मगर यहाँ पढ़ने वाले कम और टाइम पास करने वाले ज्यादा हैं। और किसी की इज्जत करना तो सीखा ही नहीं ना, जैसे किसी। यार तुम टेंशन क्यों लेते हो? दूसरों की बातों में मत आया करो। अच्छा यहीं पे रोको, मैं जरा अंदर से बुक इशू करा कर आती हूँ। ओके, विल बी राइट बैक। अबे ओए चंपू, फीस तो बहुत अच्छा है तेरे पास, अपनी सेटिंग वेटिंग कराना यार। क्या लाल पीला क्यों हो रहा है? अपनी खर्ची वर्ची ले लेना। आप लोग बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। ये बदतमीजी है और इस यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत खराब हो रहा है। अबे साले, अब तू हमें सिखाएगा? तुम्हें क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? जब तुम में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है तो पंगा ही नहीं लेना चाहिए था। अगर बोल रहे थे तो बोलते रहते, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था? फर्क पड़ता है तुम्हें, भुगतो। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सब कुछ खामोशी से सुनूंगा। लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ काफिया। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाता। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। और तुम फरूक के साथ ही खुश रह सकती हो सिर्फ। क्या हुआ बेटा? कोई ख्वाब देख लिया था क्या? अम्मा, मैंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा। बस बस बेटा, अल्लाह खैर करेगा। बस बस बस, अल्लाह रहम करेगा। बेटा हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। ज्वेलरी का तो कह दिया था, लेकिन देखना तो पड़ता है ना, तैयारी कुछ भी नहीं हुई, शादी सर पर आ चुकी है। मैं तो चाह रही थी कि घर के कुछ काम कर लूं, तुम समन के साथ चली जाओ, अपनी भी शॉपिंग कर लेना। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं अम्मा, आप लोग चले जाइए, घर के काम मैं संभाल लेती हूँ। वैसे भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। चली जा बेटा, घर में बैठेगी तो बोर होती रहेगी। उठ। चले ना आप अभी तक बैठी हुई हैं। चलो शॉपिंग पे चलते हैं। चले मामा, आप ही को भी लेकर चलता हूँ। चलो। समन प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मम्मी के साथ चली जाओ ना, मैं थोड़ी देर घर में आराम करना चाहती हूँ प्लीज। आप भी ऐसे नहीं चलेगा, आपको साथ जाना होगा। वो याद है ना, आपकी शादी पर मैंने
सॉरी आपी, जैसे आपकी मर्जी। समन, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। नाराज क्यों होती हो? चलो उठे ना फिर। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। उठो। मेरी बेटी बहुत बहादुर। अच्छा, हाँ ठीक है, उसी शॉप के सामने। या हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ, किसका फोन? हाँ, इमरान का फोन था। वो इमरान और नौशाबा आंटी भी यहीं पर हैं, वो लोग भी हमें ज्वाइन करने आ रहे हैं। उतनी देर हम दूल्हे की दुकान पर चलते हैं। मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है, पता है? समन की मोहब्बत ने मुझे बदल के रख दिया। पता है, मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि मैंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जाया कर दिया। मैं उसके बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकता। कभी कभी मैं सोचता था कि लोग मोहब्बत में जान से कैसे हाथ धो बैठते हैं, लेकिन अब एहसास हुआ कि मोहब्बत में कुछ भी किया जा सकता है, जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें जुमेरात तक का वक्त देता हूँ। मैं चाहूंगा कि जुमेरात 8 बजे तक तुम मेरे पास वापस लौट आओ, और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माय सेल्फ। मुझे जरा देर हो रही है, चलो निकलते हैं। हाँ, जरा असलम साहब को दे भेजिए। जी सर। हाँ असलम, ये चेक मैं लिख के दे रहा हूँ, ये स्टार कम्युनिकेशंस वालों को भिजवा दो, और साथ एक लेटर टाइप करके उनको दे देना, जिसमें लिख देना कि हम आपका ड्रामा नहीं बना सकते। लेकिन सर उनके साथ तो हमारी कमिटमेंट है। असलम प्लीज, जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या डेट है आज? सर 12 तारीख है आज। 12। बल्कि सुनिए, एक काम और कीजिए, ये सैलरीज का चेक मैं बनवा देता हूँ, मेरे अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं सर, अभी 4 दिन पहले तो उन्हें सैलरी दी है हमने। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बस यही समझो। और एक काम और करना असलम, एक नोटिफिकेशन भी सबको दे देना कि सब अपने लिए दूसरी जॉब्स तलाश कर लें, हम ये कंपनी बंद करें। लेकिन सर। देखो असलम,
जरूरी नहीं है कि तुम इतने सवाल करो मुझसे। जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। चाय दिखवा दो। ठीक है। तुम वाकई वो फर्रुख नहीं रहे। काफिया की मोहब्बत में बिल्कुल जकड़ गई हो। उसे भी आजादी मिल जाएगी, तुम फिक्र न करो, ठीक हो जाएगा सब। कब ठीक होगा? बस होने ही वाला है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो याद आया, ये तुम्हारी पेमेंट का चेक है 6 लाख रुपए का, रख लो। मैं अपने साथ किसी भी किस्म का बोझ लेके नहीं जाना चाहता। तुम कहाँ जा रहे हो? सीक्रेट है, वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाए। शाइस्ता 4 बज गए हैं। एक्चुअली कुछ लोगों ने आना था मुझे मिलने के लिए। मैंने ड्राइवर से कह दिया, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नौशाबा ने कहा था तुम्हें भी साथ लेते आए, तुम भी साथ चलती तो अच्छा था। नहीं अम्मी, आप लोग चले जाइए, मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है कि आज जुमेरात है और तुम लोगों ने मिलाद रखा है। डोंट वरी, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं, पहुँच जाएंगे जल्दी। मैं तुम्हें जुमेरात तक का वक्त देता हूँ। डोंट वरी ना यार। ओके बाय। सो काफिया को आराम करने दो, हम तैयार होकर चलते हैं। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी चलो। जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें जुमेरात तक का वक्त देता हूँ। मैं चाहूंगा कि जुमेरात 8 बजे तक तुम मेरे पास वापस लौट आओ, और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माई सेल्फ। और तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि जो मैं कहता हूँ। में जाओ तुम, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। मैं तुम्हें जुमेरात तक का वक्त देता हूँ। जाओ, तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि जो मैं कहता हूँ। जाते क्यों नहीं हो? और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माई सेल्फ। जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। ये हलाला तो मेरे लिए सजा है, इम्तिहान है मेरी मोहब्बत का। Why don't you try to understand it? और अगर तुम ना आई तो आई विल शूट माई सेल्फ। ये हलाला तो मेरे लिए सजा है, इम्तिहान है मेरी मोहब्बत का। Why don't you try to understand it?